दोस्तों अभी आप देख पा रहे होंगे हम मतदाता सेवा पोर्टल के आधिकारिक वेबसाइट पर है और इस वेबसाइट पर जब आप आएंगे ना तो शुरुआत में ही आपको एक पॉपअप देखने को मिलेगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 जो है शुरू किया गया है। इसमें बताया गया कि कोई योग्य जो मतदाता है वो छूटे नहीं। इसको लेकर इन्होंने सारी चीजों के बारे में बताया है कि आपको क्या करना है, आपके बीएलओ को क्या करना है और ऑनलाइन इसे कैसे जमा करना उसके बारे में भी बताया है। साथ में इन्होंने डेडलाइन बताया है कि ये जो आप सभी का गन्ना प्रपत्र है भरने की जो अवधि है 25 जून से आरंभ हुई है और 26 जुलाई तक ही ये प्रक्रिया जो है आपके चलेंगे। उसके बाद मतदाता सूची का प्रारूप जो है ड्राफ्ट फॉर्मेट में 1 अगस्त को जारी किया जाएगा। अब इसमें अगर आपको कोई करेक्शन करनी है तो करेक्शन को लेकर डेट आएगा क्योंकि 1 अगस्त से 1 सितंबर तक चलेगा और फिर अंतिम रूप से आपका फाइनल जो वोटर लिस्ट है ना 30 सितंबर 2025 को जारी किया जाएगा। अगर इस फॉर्म को आप नहीं भरते हैं तो ये पूरी तरीके से आप ये समझ लीजिए कि आपका जो नाम है ना ये वोटर लिस्ट में से हटा दिया जाएगा। ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बताया भी गया है कि क्या करें आप। सबसे पहला चीज है कि इसका जो गन्ना प्रपत्र है ये 2 प्रति में जो है दिए गए हैं, उसको पहले डाउनलोड करना है, उसको आपको भरना है। उसके बाद इसके साथ जो भी जरूरी दस्तावेज है ना मैं बताऊंगा कि इसको क्या देना है। उस दस्तावेज को फोटोकॉपी कराकर नीचे में अपना सिग्नेचर कर इस फॉर्म को साथ अटैच करना है और इस फॉर्म को अपने बीएलओ के पास जो है जमा कर देना है और बीएलओ से आपको प्राप्ति रसीद ले लेना है। उसके बाद बीएलओ को क्या काम है तो बीएलओ या तो आप उनके पास जाकर जमा कर दीजिए या बीएलओ आपके घर पर आकर जो है ये फॉर्म जो है आपको जमा करने आएंगे तो फॉर्म उनको जमा करना होगा, अपना डॉक्यूमेंट भी देना होगा। उसके बाद ऑनलाइन माध्यम से ये बीएलओ जो है वो काम करेंगे। बीएलओ का काम है कि वो ऑनलाइन माध्यम से जितने भी व्यक्ति का ये फॉर्म वो लिए है ना उसको भरेंगे करेंगे। डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। आपको जो है इस प्रकार जो है पॉपअप अगर देखने को मिलेगा तो पहले इसको क्लोज कर दीजिएगा और यहाँ पर जो ऑप्शन मिलता है डाउनलोड फॉर्म का, आप इसको जो है या तो इंग्लिश फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं या हिंदी में कर सकते हैं, दोनों दिया गया है। आप कोई भी फॉर्मेट में कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हिंदी में करना है तो हिंदी का इस प्रकार इन्होंने जो है फॉर्म दिया है, लेकिन आपको अपना डाउनलोड करना है पर्सनली तो आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। ये डाउनलोड का जो ऑप्शन दिया गया है ना इस पर आपको क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारी जानकारी आपका फिलअप रहेगा। यहाँ पर क्या करना है कि आपको अपना जो है ईपिक नंबर जो कि वोटर आईडी कार्ड नंबर जो होता है ना वो देना है। आप अपना मोबाइल नंबर देंगे जो नंबर आपके पास अभी हो तो ओटीपी आएगा। इसके बाद इस कैप्चा कोड को डालकर रिक्वेस्ट ओटीपी वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब आपके नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी को डालकर एक ऑप्शन मिलता है वेरीफाई ओटीपी एंड डाउनलोड का, जिस पर आपको क्लिक करना है। देखेंगे ना आपके सामने आपका फॉर्म डाउनलोड हो गया। इसको ओपन करेंगे। जब फॉर्म को ओपन करेंगे ना तो ऊपर में लिखा रहेगा गन्ना प्रपत्र प्रारूप। अब इसमें देखेंगे आपका जो भी नाम है, आपका नाम यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर जैसे ईपिक नंबर के रूप से हम लोग जानते हैं वो मिलेगा। अब यहाँ पर जो भी आपका पता है ना आपको पता लिखने की जरूरत है। देखिए पता में आपको क्या करना है, आप हिंदी में लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। जैसे आपका जो भी ग्राम होगा ग्रामीण क्षेत्र से होंगे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे ग्राम कर अपना गांव का नाम लिख दीजिएगा, फिर कॉमा लगाकर जो भी पोस्ट ऑफिस है यहाँ पर आपको लिख देना है पोस्ट ऑफिस। इसके बाद जो भी थाना है आपका कॉमा लगाकर आपको थाना लिख देना है। इस प्रकार प्रॉपर एड्रेस लिखना है। इसके बाद जो भी आपका जिला पड़ता है कॉमा लगाकर फिर आपको जो है यहाँ पर जिला लिख देना है। ये ध्यान रखिएगा। इस प्रकार प्रॉपर एड्रेस आपको लिखना है। फिर आपका क्रमांक संख्या, भाग संख्या और जो भी आपका ये विद्यालय पड़ता है ना जहाँ पर आपको वोटिंग देने जाना होता है उसका नाम मिलता है। आपका जो भी विधानसभा लोकसभा का नाम होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है ना कि फोटो आपको रिसेंट का यानी हाल का देना है। यही फोटो आपके जो है वोटर लिस्ट में जो है जब ऐड होगा ना तो यही फोटो आपको देखने को मिलेगा। तो अच्छा सा फोटो एक क्लिक करवा कर दीजिए और फोटो के नीचे से आपको ऐसा साइन क्रॉस करना है। ये ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि आप ऐसा कर दिए तो मुंह पर ही सारा आपका जो है सिग्नेचर हो जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। ऐसा क्रॉस करना है। उसके बाद जो भी आपका जन्म तिथि होगा ना आप जन्म तिथि लिखेंगे। जैसे मान लीजिए किसी का जन्म तिथि 1 जनवरी 2001 है तो 01 फिर इस प्रकार जो है स्लैश लगा दीजिए, फिर 01 और 2001 है तो आप यहाँ पर 2001 ऐसे आप लिख दीजिएगा। फिर जो भी आपका आधार संख्या है
वैकल्पिक में है। अब जिनके पास मान लीजिए है ही नहीं तो वो छोड़ सकता है, लेकिन जिनके पास आधार नंबर है आप अपना आधार नंबर देंगे और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर देंगे। अब अभिभावक के तौर पर अगर आपके पिता की जानकारी है तो आप अपने पिता की जानकारी देंगे। अगर किसी के पिता की मृत्यु हो चुकी है तो अभिभावक के तौर पर कोई उनकी माता है या कानूनी रूप से जो भी आपके अभिभावक हैं उनका नाम आपको लिखेंगे। मोस्टली केस में पिता का ही जानकारी यहाँ पर दिया जाता है, तो आप अपने पिता की जानकारी देंगे। अब यहाँ पर ईपिक नंबर पूछ रहा है तो ये ईपिक नंबर आपका नहीं देना है। जैसे जो भी अभिभावक की जानकारी दे रहा है ना, इनका ईपिक नंबर यानी वोटर ID कार्ड नंबर देना है। अगर है तो, नहीं है तो छोड़ सकते हैं, होगा ही तो जरूर दीजिएगा। फिर माता जी का आपका जो भी नाम होगा ना आपको यहाँ पर लिखना है, और माता जी का वोटर ID कार्ड बना है तो उसका वोटर ID कार्ड नंबर यहाँ पर आपको देना है। यहाँ पर जो है जीवन साथी का नाम, जैसे कोई पुरुष है उनकी शादी हो चुकी है तो उनकी धर्म पत्नी होगी तो उनका नाम यहाँ पर आप दे सकते हैं, या कोई महिला है जिनके शादी हो गई है तो आप अपने पति का नाम जो है यहाँ पर देंगे, और उनका अगर वोटर ID कार्ड बना है तो उनका वोटर ID कार्ड नंबर आप यहाँ पर दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको घोषणा करना होता है। घोषणा में देखिए आपको ये चीजें समझना होगा, जिसमें आपको बताना होगा कि मैं अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से घोषणा करता हूं कि, जिसमें आप देखेंगे ना आपके लिए 3 बॉक्स बनाए गए हैं। सबसे पहला है कि मैं 18 वर्ष से अधिक का हूँ, उपरोक्त पते का जो साधारण निवासी हूँ, भारत का नागरिक हो, और ब्रैकेट में बताया गया है कि किसी एक को ही चिन्हित करे। किसी एक का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि कोई व्यक्ति अगर 18 वर्ष से अधिक का है, वो बिहार की निवासी है, जो जानकारी आपने दिया वहां का निवासी है, और उनका उम्र अगर मान लीजिए उनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पूर्व हुआ है तो वैसे व्यक्ति यहाँ पर टिक करेंगे। लेकिन किसी का जन्म 1 जुलाई 1987 के बाद अगर हुआ है, यहाँ पर उसके लिए यहाँ पर ये बॉक्स दिया गया कि मेरा जन्म भारत में 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है, तो आपको यहाँ पर टिक करना। मतलब क्या है कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ अगर 1 जुलाई 1987 का पहले का है, या आपके कोई अभिभावक है, गार्जियन है, उनका भर रहे हैं तो उनको यहाँ पर टिक करना है। लेकिन ऐसा नहीं है तो इसको कहीं छेड़छाड़ नहीं करना है। फिर आप दूसरे कंडीशन पर देखिए कि आपका जन्म 1 जुलाई 1987 के बाद हुआ है और 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है, या इस डेट तक हुआ है, तो आपको इस चेक बॉक्स पर टिक करना है। अगर मान लीजिए ये भी आप पर लागू नहीं होता है, लेकिन आपका जन्म अगर जो है भारत में 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, तो आप इस चेक बॉक्स पर आपको टिक करना है। तो आप देखिए कि इन तीनों में से कौन से कंडीशन को आप फुलफिल करते हैं, वो चेक बॉक्स पर ऐसे आप टिक कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे आना है। अब इसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट देना होगा अपने प्रूफ के लिए, जिसमें इन्होंने बताया है अपने जन्म तिथि और या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे आपको कुछ डॉक्यूमेंट का इन्होंने सूची दिया है, उसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। पिता के जन्म तिथि और पिता का जो स्थान है, जन्म का स्थान को प्रमाणित करने के लिए एक डॉक्यूमेंट देना होगा। माता का जन्म तिथि और माता का जो स्थान है उसे प्रमाणित करने के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट देना होगा। यदि आपके माता पिता में से कोई भी भारतीय नहीं है तो अपने जन्म के समय के उन्हें वैध जो पासपोर्ट है या वीजा है की एक प्रति जो है आपको उपलब्ध करवानी होगी, ये ध्यान रखेगा। और यहाँ पर बताना है कि मेरा जन्म भारत से बाहर हुआ है, तो अगर भारत से बाहर हुआ तो इस पर टिक करें। लेकिन अगर मान लीजिए आपका जन्म भारत में ही हुआ है, आप भारत के ही नागरिक है, तो आपको इस चेक बॉक्स पर टिक करने की जरूरत होगी। और आपको भारत को छोड़कर किसी अन्य देश की नागरिकता जो है प्राप्त नहीं होना चाहिए अगर इस चेक बॉक्स पर टिक करते हैं तो। और ये भी बताना होगा कि आप जो है किसी अन्य विधानसभा या संसदीय जो निर्वाचन क्षेत्र है उसमें शामिल नहीं है, ये भी आप डिक्लेयर कर रहे हैं। ऐसा आप गलती नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होती। आप मान लीजिए अन्य जगह पर है तो ऐसा संभव नहीं है, आप पर कानूनी रूप से कार्रवाई हो सकती है। जिस चीज को लेकर आप जो है यहाँ पर घोषणा करते हैं, ऐसा गलत घोषणा अगर आप देते हैं तो दंडनीय अपराध होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या है ना कि किस डेट को ये फॉर्म जो है आप बीएलओ के पास जमा कर रहे हो, डेट आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, और स्थान लिखना है कि भाई कहाँ आप जमा कर रहे हैं, और जो भी आपका सिग्नेचर है सिग्नेचर करेंगे, या कोई व्यक्ति अंगूठा लगाते हैं तो अंगूठा भी यहाँ पर लगा सकता है। अब देखिए इसमें डॉक्यूमेंट में आपको 11 प्रकार के इन्होंने डॉक्यूमेंट का सूची दिया है, इसमें से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट जो है आपको देना होगा। जैसे मान लीजिए जिनका भी जन्म अगर 1987 से पूर्व हुआ था तो वैसे व्यक्ति का तो उस समय आधार कार्ड था नहीं, तो वैसे व्यक्ति को केंद्रीय
राज्य या पीएसयू के नियमित कर्मचारी अगर होंगे या पेंशन भोगी होंगे तो उनको कोई ना कोई पहचान पत्र होगा या पेंशन भुगतान का अगर उनके पास कोई आदेश है तो भी वो लोग दे सकते हैं। या 2 नंबर में बताया गया कि सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक या डाकघर, LIC, PSU द्वारा भारत में 1 जुलाई 1987 के पूर्व में निर्गत किया गया कोई भी पहचान पत्र है या कोई दस्तावेज है तो वो आप दे सकते हैं। सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र है तो वो आप दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं। इसके अलावा आपका अगर मैट्रिक का सर्टिफिकेट है या कोई भी शैक्षणिक योग्यता संबंधित जो डॉक्यूमेंट है वो भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप अपना निवास प्रमाण पत्र दे सकते हैं, वन अधिकार प्रमाण पत्र आप दे सकते हैं। इसके अलावा बताया गया कि सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत OBC SC ST का जो जाति प्रमाण पत्र है वो भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा भारतीय नागरिक जो रजिस्टर है वो आप दे सकते हैं अगर उपलब्ध है तो। इसके अलावा राज्य स्थानीय प्राधिकारों द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर है वो भी आप दे सकते हैं। सरकार की कोई भी भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र है तो वो भी आप दे सकते हैं। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट है आपको देने की जरूरत होगी। इनमें से जो डॉक्यूमेंट आपके पास है आप अपने BLO को प्रस्तुत करेंगे इस फॉर्म के साथ, ये ध्यान रखिएगा। बाकी इसका डेडलाइन मैंने आपको बता ही दिया। हर हाल में इस डेडलाइन तक जो है आपको जमा कर देना है। उसके बाद BLO का काम रहेगा तो ये लोग जो है ऑनलाइन माध्यम से इस फॉर्म को जमा कर देंगे, फिर आपका जो नाम है वोटर लिस्ट में देखने को मिल जाएगा।